जीवनी डॉ. भीमराव अंबेडकर। अध्याय 5 मैं पढ़ लिखकर वकील बनूंगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर। जब भीमराव अंबेडकर की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाने के बाद रामजी सकपाल परिवार सही सतारा छोड़कर बम्बई अब मुंबई चले गए और लोअर पढ़े लिखे की चाल में रहने लगे। भीमराव और उनके भाई आनंदराव ने यहाँ एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। बम्बई में दी भीमराव को अछूत होने के अपमान का सामना करना पड़ा। पिता रामजी की इच्छा थी कि भीमराव संस्कृत भाषा का प्रकांड विद्वान बने। वे भीमराव अंबेडकर को संस्कृत के ब्राह्मण अध्यापक के पास लेकर गए और उन्होंने अध्यापक से भीमराव को संस्कृत सिखाने का अनुरोध किया, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अछूत लड़कों को संस्कृत नहीं सिखाऊंगा। संस्कृत अध्यापक के मना करने के बाद भीमराव अंबेडकर को फारसी भाषा सीखनी पड़ी। जब भीमराव अंबेडकर ने अपने यौवन काल ही में सामान्य अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित कर ली थी, अतः वह पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य बहुत सी पुस्तकें पढ़ा करते थे। इस प्रवृत्ति से भीम में पुस्तकें संग्रह करने का शौक पैदा हो गया था। वह चाहते थे कि सभी पुस्तकें निजी रूप में हो। भीमराव का यह शौक रामजी को गड़बड़ रहा था। आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी। मात्र 50 रुपए पेंशन बम्बई जैसे शहर में घर और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम चलाना बड़ा मुश्किल था। उधर भीम ने इन पुस्तकों के लिए जिद किया करते थे। रामजी सकपाल साधनहीन होते हुए भी भीमराव की इच्छा को पूरी करते थे। रामजी अपनी दोनों विवाहित पुत्रियों से रुपया उधार लाते अथवा उनके बचे हुए गहनों को बेचकर घर का खर्च चलाते। रामजी चाहते थे कि भीमराव एक बड़ा आदमी बने और उनकी वह इच्छा भविष्य में पूरी हुई। बचपन से ही भीम के पुस्तक प्रेम ने उनके विशाल ग्रंथ संग्रहालय का निर्माण संभव बनाया, जो कुछ माह के बाद भीमराव को बम्बई के प्रसिद्ध एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। भीम ने अब कड़ी मेहनत करना प्रारंभ किया। वह अपना अधिक समय पढ़ाई को देने लगे थे। वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लोअर पढ़े लिखे एक ही कमरे में रहते थे। अलग से अध्ययन करने का कोई अवसर नहीं मिलता था। वह छोटा सा कमरा घर के बर्तनों और अन्य सामानों से भरा पड़ा रहता था। उसी कमरे में खाना पकाया जाता था। कमरे में परिवार के सदस्यों की भीड़ सीलरी रहती थी। कमरा एक जोड़ा रसोई घर, स्नान घर, विश्राम गृह, अध्ययन कक्ष सभी का काम करता था। रामजी ने भीम के अध्ययन की समस्या अपने ही ढंग से सुलझाई। भीम को जल्दी सोने को कहा जाता था ताकि वह सुबह उठकर अच्छी पढ़ाई कर सकें। भीम जमीन पर रजाई के ऊपर सोया करते थे। रामजी भीम को रात के 2 बजे ही जगा देते थे और फिर सो जाते थे। भीम पूरी रात जागकर सुबह तक मिट्टी के लैंप की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ते रहते थे। फिर सुबह थोड़ी सी नींद लेते और नहा धोकर वह स्कूल चले जाते। एक दिन भीमराव अंबेडकर चाय पीने के लिए एक दुकान में घुसे तो चाय वाले ने उनसे उनकी जाति पूछी। भीमराव को झूठ बोलना पसंद नहीं था। उन्होंने एक चाय वाले को सच बता दिया कि वह किस जाति के हैं। जैसे ही चाय वाले को पता चला कि भीमराव मार जाति के हैं तो उसने भीमराव को बुरी तरह डांटा और उन्हें इस प्रकार भगाया कि भीमराव दुकान के सामने कीचड़ में जाएंगे। यह देखकर वहां उपस्थित सारे लोग उन पर हंसने लगे। भीमराव अपमानित महसूस करते हुए दुखी मन से निराश होकर घर आ रहे। इस प्रकार की अनगिनत घटनाओं का सामना अंबेडकर को अपने जीवन में सहना पड़ा था। इन्हीं घटनाओं के आधार पर ही उनके उच्च शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प और मजबूत होता चला गया। वह पढ़ाई को और अधिक महत्व देने लगे। एक बार भीमराव अंबेडकर से हाई स्कूल के शिक्षक ने पूछा, भीमराव जी तुम तो महार हो, पढ़ लिख कर क्या करोगे? भीमराव ने शिक्षक को जवाब देते हुए कहा कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा, छुआछूत का भेदभाव मिटाऊंगा जो सरकार को मानना पड़ेगा। भीमराव की यह बातें सुनकर उस दिन से उस शिक्षक के मन में भीमराव का स्थान ऊंचा हो गया। वह उन पर अधिक ध्यान देने लगे और उनसे ज्यादा स्नेह करने लगे। वे जानते थे कि भीमराव एक होनहार लड़का है और एक दिन जरूर कुछ बनकर रहेगा। भीमराव अंबेडकर ने अपनी मेहनत और लगन से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली।
मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वे महार जाति के प्रथम छात्र थे। अंबेडकर के घर परिवार और बम्बई के अछूत समुदाय वालों को जब यह बात पता चली तो वहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने भीमराव का अभिनंदन करने के लिए पंडाल लगाकर सभा का आयोजन किया। निश्चय ही एक अछूत व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री कृष्ण के बोले को सभा का अध्यक्ष बना दिया तथा उस सभा में एक और प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा मराठी लेखक श्री कृष्णाजी केलुस्कर भी उपस्थित थे। वे उस समय सिटी हाई स्कूल में सहायक अध्यापक थे तथा बाद में हेडमास्टर भी बने। भीम और केलुस्कर दोनों स्कूल से छुट्टी होते ही नियम पूर्वक पुस्तक पढ़ने के लिए चन्नी रोड गार्डन में निश्चित स्थानों पर जाकर बैठते थे। भीम को नियम पूर्वक पढ़ते देख केलुस्कर बड़े प्रसन्न होते थे। केलुस्कर ने भीम को अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए देना प्रारंभ कर दिया। मराठी के प्रकांड विद्वान केलुस्कर गुरुजी ने मराठी भाषा की स्वयं की लिखी अपनी नई पुस्तक तो बुद्ध चरित्र की एक कॉपी भीमराव को भेंट की। उन्होंने ही भीमराव को कॉलेज में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई करने हेतु बड़ौदा महाराज श्री सयाजीराव गायकवाड़ से मासिक छात्रवृत्ति भी दिलवा दी। सभा की समाप्ति पर केलुस्कर ने रामजी सूबेदार से पूछा कि वह भीम को आगे पढ़ाएंगे अथवा नहीं। रामजी ने कहा कि वैसे उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है पर वे भीम को उच्च शिक्षा अवश्य दिलाएंगे। तो भीम ने अपनी पढ़ाई के लिए कड़ा परिश्रम किया। वह अपना खाना स्कूल में ही खाया करते थे। खाने में कुछ रोटी तथा साग हुआ करता था। अब ऐसी स्थिति आ चुकी थी जब राम जी भी की आगे की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। 50 रुपए की मासिक पेंशन बहुत कम थी। उन्हें स्वयं कहीं नौकरी नहीं मिल पाई। आखिरकार उन्हें आनंदराव की पढ़ाई बंद करनी पड़ी और उनको GIP के वर्कशॉप में नौकरी पर लगवा दिया। आनंदराव की नौकरी से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ। जो कुछ दिनों बाद आनंदराव का विवाह कर दिया गया।